श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप सभी को साल 2025 का पड़ने वाला पहला महापर्व जो कि पहला महापर्व है साल 2025 का, मकर संक्रांति। आज हम सभी भक्तजन यह जानेंगे कि 14 या 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी कब मकर संक्रांति का महापर्व मनाएं, क्योंकि पहला पर्व है। हमारे सभी के मन मस्तिष्क में जो संशय है उस संशय को दूर करने का प्रयास करते हैं कि हर बार की तरह क्या इस बार भी तो मकर संक्रांति का पर्व 2 दिवसीय तो नहीं है। इसलिए आज हम सभी लोग मकर संक्रांति का महापर्व जानेंगे और महापुण्य काल का क्या समय है और स्नान और दान का क्या शुभ मुहूर्त है, और इस मकर संक्रांति पर कौन सी चीज दान करने से हमारे जीवन में भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहती है। और साथ ही साथ इस बार आपको विदित हो, आपको पता हो कि साल 2024 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है और महाकुंभ में मकर संक्रांति पर दूसरा शाही स्नान भी होगा। इसलिए आप सभी भक्तजन बड़े ही प्रसन्नचित भाव से जो है तीर्थराज प्रयाग में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। संतों और महात्माओं का दर्शन ही व्यक्ति के जीवन में आनंद कर देता है, सुख की अनुभूति कराता है। यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो अवश्य एक बार प्रयागराज महाकुंभ के मेले में, महाकुंभ जो कि 12 वर्षों के बाद लगता है, उसमें आप अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। दान का क्या शुभ मुहूर्त है? देखिए, मकर संक्रांति पर हम सभी भक्तजन किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को, सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद गुड़, तेल, खिचड़ी या गर्म वस्त्र आदि दान करते हैं, क्योंकि आपको पता हो कि मकर संक्रांति का पर्व दान का विशेष महत्व रखता है। इस साल मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान होगा, आपको बता दिया गया है। उस दिन महाकुंभ मेले का दूसरा दिवस होगा। मकर संक्रांति के दिन लोग अपने पितरों के निमित्त तर्पण, दान आदि अवश्य करते हैं। इस साल सूर्य देव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी 2025 सुबह 9:03 पर होगा। उसी क्षण सूर्य की मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति में उदया तिथि की मान्यता नहीं है। इसमें सूर्य के मकर राशि में गोचर के समय की महत्वता है। किसमें? सूर्य के मकर राशि में गोचर के समय की मान्यता है। ऐसे में मकर संक्रांति का महापर्व 14 जनवरी मंगलवार को आप मनाएं, ना कि 15 जनवरी को। आपको 14 जनवरी को मंगलवार को ही जो है मकर संक्रांति का महापर्व बड़े ही प्रसन्नचित भाव से आप सभी भक्तजन मनावें। इस दिन अपनी सामर्थ्यता अनुसार जरूरतमंद को खिचड़ी, तिल, गुड़, गर्म वस्त्र आदि दान कर सकते हैं, जिसे शास्त्रों में उत्तम बताया गया है। और मकर संक्रांति पर जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है, एक पहला तो स्नान का शुभ मुहूर्त, दूसरा दान का शुभ मुहूर्त, तीसरा महापुण्यकाल अर्थात पुण्यकाल का शुभ मुहूर्त जो है 9:03 से लेकर 5:46 तक रहेगा। पुण्यकाल का समय, वहीं महापुण्यकाल का समय 9:03 से लेकर 10:48 तक रहेगा। एक बार पुनः नोट कर ले, महापुण्यकाल का समय 9:03 से लेकर 10:48 तक रहेगा, पूरे 1 घंटे 45 मिनट तक। जबकि पुण्यकाल का समय 8 घंटे 42 मिनट तक रहने वाला है। आइए स्नान का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 14 जनवरी को वैसे तो स्नान का समय तो पूरे समय दिन तक चला, वैसे आप चाहे तो महापुण्यकाल में 9:03 से
लेकर सुबह 10:48 के बीच स्नान करने का शुभ मुहूर्त बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त 5:27 से लेकर 6:21 तक। ताक पाक प्रातः संध्या 5:54 से लेकर 7:15 तक। अमृतकाल 7:55 से लेकर 9:29 तक रहने वाला है। मकर संक्रांति विशेषता यह है कि इस साल मकर संक्रांति का नाम महोदर है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव पश्चिम दिशा में गमन करते हैं। और आपको बता दें, सूर्यदेव का वाहन बाघ है और उपवाहन अश्व है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे। इस दिन सूर्य देव का आयुध गदा और वे चांदी के बर्तन में पायस को भोजन के स्वरूप में लेंगे। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की दृष्टि यानी वायव्य कोण उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रहने वाली है। इस दिन आप जो है ज़रूरतमंद को गर्म वस्त्र दान करें और पतंग उड़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप सभी भक्तजन अपनी सामर्थ्यता अनुसार ज़रूरतमंद को दान दें और बड़े ही प्रसन्नचित भाव से भगवान सूर्य नारायण की आराधना अवश्य करें। इस दिन भगवान सूर्य नारायण की कथा सुनने से आपके जीवन में भगवान सूर्य देव की कृपा बरसती है और साथ ही साथ शनि देव की भी कृपा बरसती है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की।